कि दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये हमारे अपने फ़ायदे की चीज़ है। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, ताकि हम इस बीमारी से, इस वबा से निजात हासिल कर सकें और हम वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आए। पूरी दुनिया अब आ रही है नॉर्मलाइजेशन की तरफ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जहाँ जहाँ पे नॉर्मल लोग हो रहे हैं वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस नहीं है। नंबर ऑफ केसेस अभी भी अल्लाह ताला का करम रहा है हमारे ऊपर कि इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम अभी भी, आपको पता है कि रेड लिस्ट पे हैं कई मुल्कों में, और उसकी वजह यह है कि हमारी वैक्सीनेशन बहुत कम है और दुनिया इस वक्त इस वबा से निजात के लिए इस वैक्सीनेशन को टॉप प्रायोरिटी दे रही है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इस वक्त हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से पिछले तकरीबन 1.5 साल हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने खिदमत की है लोगों की, उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। हुकूमत की तरफ से हम 90% से ऊपर फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी हमारे जो हेल्थ डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक्स और हेल्थ रिलेटेड स्टाफ हैं उनको वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया था कि हम पुलिस, जो इसलिए कि हमें इशू यही था कि खुदा न खास्ता अगर हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़े तो हमारी फ्रंट लाइन में पुलिस भी होती है। हमने पुलिस को अलाउ किया था बहुत जल्दी, और 75% हम अपने पुलिस फोर्स को, पुलिस सर्विस के लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। पिछले दिनों 2 दिन पहले हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी, उसने फैसला किया कि सारे सरकारी मुलाजमीन हुकूमत सिंध में जो है उनको इस जून के महीने में, ये पूरा महीना दिया जा रहा है, जून के महीने में अपना पहला डोज ले लेना। जिसका दूसरा डोज भी होगा वो दूसरा भी ले लेगा। अगर सिंगल डोज वैक्सीन है तो वो 1 डोज वैक्सीन का अपना कंप्लीट करे, और अगर वो नहीं करेगा तो मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी से कहा है कि अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से बात करके, एजी ऑफिस जो रन करता है, इसलिए कि बड़ा आसान, मेरे हिसाब से बड़ा आसान है लिंक करना। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर के थ्रू आप वैक्सीनेट होते, हर सरकारी मुलाजिम का शनाख्ती कार्ड होता है, उसके थ्रू वो एक चेक करेगा कि जी इसने अभी तक वैक्सीनेट कराया कि नहीं कराया, और अगर उसकी वैक्सीनेशन नहीं होगी तो हम उसकी तनख्वाह रोक लेंगे। मैं अर्ज करूंगा प्राइवेट सेक्टर में भी कि वो भी इस तरीके के कुछ स्टेप्स लें। हम अपनी तरफ से, इसलिए इंशाल्लाह ताला हम ओपनिंग अप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये हम ज़रूर कंडीशंस लगाएंगे। अगर स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। अगर हम दुकानें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जैसे जा रहे हैं, हम ये कहेंगे कि जी सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट हुआ हो और वो अपना प्रूफ रखे। हम अगले स्टेप में ये भी कोशिश करेंगे कि जो लोग विजिट करते हैं उनसे भी दुकानदार कम से कम पूछें और उनको थोड़ा सा इनकरेज करें कि आप वैक्सीनेट कराएं। अगर पूरे लोगों की मदद रही तो इंशाल्लाह ताला जल्द हम उस लेवल पे वैक्सीनेशन में आ जाएंगे कि जो एक कंफर्टेबल लेवल होगा, जिससे हम दुनिया में ओपनिंग अप की तरफ जैसे बाकी लोग जा रहे हैं हम भी जा सकेंगे, और हमारे ऊपर जो इस वक्त कर्ब्स हैं वो ख़त्म होंगे। मैं मीडिया की तरफ से, मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तो सबसे पहले मैं कह के थक गया हूँ, आगे भी हम बैठे हैं मास्क ऊपर, अगर पहन ले तो अच्छा है, इससे कोई खराबी नहीं हो जाती, अच्छा ही होता है, आपके अपने फ़ायदे की बात है। मास्क आपकी मदद से मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशंस कराएं। हुकूमत कोशिश करेगी, अगर कहीं किसी को तकलीफ़ होती है, और ये कोई ऐसा बात नहीं है, आपने तकरीबन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है हमने अपने सूबे में स्टार्ट ऑफ, तो इतना आसान नहीं होता। लोगों को अगर कहीं तकलीफ आती है उसकी माजरत, लेकिन ये आपकी अपनी भलाई के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका जो इधर आए, और आप सब, मैं यही कहूँगा कि हुकूमत के सफ़ीर बन के
लोगों के पास जाएं, लोगों से कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराएं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को भी राज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने रैंप अप की अपनी सर्विसेज। हमारे यहाँ अभी ये वबा गई नहीं है, वबा अभी तक मौजूद है और हमने वो एहतियात जारी रखने हेल्थ डिपार्टमेंट को मुख्तलिफ वक्तन जो उनकी एक्सपेंशन हुई हैं और अल्लाह ताला का शुक्र रहा है कि सूबा सिंध में जो अमवात की शरह है अल्लाह ताला का करम रहा है वो सबसे कम है। सूबा सिंध में जो रिकवरी की तादाद है वो सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ इस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन कम है, लेकिन हम अभी भी डरे हुए हैं, इसलिए कि अगर ये वबा हाथ से निकली तो ये बड़े बड़े डेवलप्ड मुल्कों की जो हालत हुई आपने देखा है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इससे एक स्टेप आगे रहें। जिस दिन इसने ओवरटेक अल्लाह ना करे कर लिए तो हमारे बस की बात नहीं होगी। अभी भी अल्लाह ताला की मदद से ही सब कुछ हो रहा है। तो आप लोगों से ही दरख्वास्त है, लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा माइल करें। SOP वैक्सीन लगाने के बाद भी, मैंने वैक्सीन लगाई हुई है, मुझे दोनों डोज लगे हुए हैं, लेकिन ये मास्क नहीं छोड़ता। मेरा अपना भला है, किसी पे एहसान नहीं है। तो ये जो बाकी उसके SOPs हैं उनको फॉलो करें और हुकूमत की मदद करें कि हम जल्द से जल्द नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। शाह साहब, नासिर शाह साहब, अगर आप अरे सबसे पहले आपने जो वज़ीर आज़म साहब को कल खत लिखा उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि सूबा सिंध के अंदर जो स्कीम्स फेडरल गवर्नमेंट फंड करती है, जो एग्जीक्यूट सूबा करता है, जब ये हुकूमत यानी पिछली हुकूमत का आखिरी साल था तो उस वक्त मेरे ख्याल नंबर 27 स्कीमें थी और 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे उनके लिए। इस साल हर साल घटी है उसके बाद, जब से माशाल्लाह ये लोग आए, और इस साल सिर्फ 6 स्कीमें अगले साल के लिए रखी गई हैं। 5.1 अरब रुपए के करीब उसमें रखा गया है अगले साल के लिए। अच्छा, पिछले 4 साल में, यानी ये 4था साल होगा अगर अगले साल को भी काउंट करें, सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। हमारी स्कीम्स थी जो काट दी गई। कींजर के लिए की जो कराची में पानी लाने के लिए कलरी बघार फीडर की लाइनिंग थी ताकि पानी की लॉसेस कम हो और हम कराची को पानी फराहम कर सकें। 2017 में 18 में स्कीम थी, वो काट दी गई है। वो 2 साल पिछले साल काट दी गई थी। अगले साल मैंने ये खत में लिखा और आप लोग उसको डिटेल में पढ़ लें। पंजाब को रोड सेक्टर में फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे रही है सूबाई हुकूमत को प्रोविंशियल रोड्स बनाने के लिए। 72 अरब रुपए की स्कीम है, 72 बिलियन, और उसमें तकरीबन, मुझे अगर नंबर याद है, 15 बिलियन है या 12 बिलियन है इन्होंने एलोकेट किए हैं अगले साल में प्रोविंशियल रोड्स बनाने के लिए। एक तरफ तो मोटरवेज भी सारी उधर बनी है। कराची से लाहौर मोटरवे बनाने की बात होती है तो उसमें लाहौर से सखर तक तो मोटरवे हुकूमत अपने पैसों से बनाती है। जैसे ही सखर शुरू होता है, यानी सिंध का चले घोटकी से सखर तक, तो उसको ले आए वाड़ों से। सखर से हैदराबाद कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाएंगे। पिछले 4 साल से हमें ये बता रहे हैं। पिछले साल भी बड़ी तकरीब की थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाएंगे, अगले साल के लिए भी यही कहा है। कराची हैदराबाद का जो था वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया गया। पंजाब के रोड की मैंने आपको बात की, अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि पंजाब में आप तरक्की करें, बलूचिस्तान में करें, KPK में करें, और डिटेल्स मैंने दी है उसमें। लेकिन सिंध
के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? आप सिंध को जो स्कीमें देते हैं, और ये मैंने पिछली बार भी कहा था, लेकिन ये मैंने उस खत में लिखा है, लगता है कि मैं बहरे लोगों से बात कर रहा हूं। गूंगे नहीं है इसलिए कि वो पता नहीं क्या क्या, फिर अभी जो शुरू होंगे ना उनके पीछे लोग, वो देखिएगा आप लोग, लेकिन बहरे लोगों से मैं जरूर बात कर। इसलिए पिछले साल कहा था, मैंने 2 चीजें कही थी और वो मिनट्स में मौजूद हैं मीटिंग के, कि जी आप नंबर 1 NEC की मीटिंग, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग साल में 2 बार होनी चाहिए। आइन में लिखा है 2 बार नहीं, कम से कम 2 बार होनी चाहिए, आइन में लिखा है, आर्टिकल 156 है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि आपने नहीं की पिछले साल, और अगले साल के लिए मेहरबानी करके 2 मीटिंग्स कीजिएगा, और दूसरी मीटिंग जो है ना कम से कम 2 कीजिएगा, और दूसरी मीटिंग है वो मार्च के महीने में कीजिएगा। इसलिए कि NEC का काम है कि सूबे और वफाक को एडवाइस करता है कि किस तरीके से आप अपनी डेवलपमेंट करें, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, कि कैसे पैसे आप रखें। आप बजट से 2 दिन पहले मीटिंग करके क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और अगले दफे से हम ये कहेंगे, लेकिन फिर वो उधर ही रह गई बात। हमें जो स्कीम्स दी गई हैं, अगेन सूबा से नहीं कर रहा, वहां पे तो पंजाब हुकूमत को दे दिए पैसे कि आप रोड बनाएं। हमारे यहाँ पाक PWD, जिसका काम क्या होता था आप सबको सरकारी, ये एक्सपो सेंटर शायद पाक PWD ने बनाया हो। उनका काम है कि सरकारी इमारतें बनाना, सरकार की जो कंस्ट्रक्शन के दफातर हैं अगर फेडरल गवर्नमेंट के कहीं वो बनाना, उसको काम दिया है कि जी आप बदीन में फलानी UC की फलानी गली में नाली बना दें, आप कोरंगी में UC 4 की गली नंबर 15 के अंदर पेवर लगा दें। ये मतलब स्ट्रेटेजिक। और पंजाब को क्या दे रहे हैं कि जो फ्रीवेज जा रही है ना, उनकी मोटरवेज जा रही हैं, उनकी कनेक्शंस 25-25, 30-30 किलोमीटर की ड्यूल कैरेज वे रोड्स, ये सारी PSDP में मौजूद है। इस सिलसिले में मैंने लिखा है, मैंने शदीद एहतजाज किया है। कल नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग है, उसमें मैं अपने सूबे का मौक़िफ़ रखूंगा, और जवाब में मुझे पता है क्या आएगा, इधर जो है ना बैठे हुए, जवाब में आएगा हमने ग्रीन लाइन बना दी। भाई ग्रीन लाइन तो पिछली हुकूमत जब सितंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा था 3 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे, वो 3 महीने को 3 साल हो गए। फिर कहेंगे कि हमने जो है इधर ये गलियां नालियां सब बना दी हैं, वो जाके उनकी क्वालिटी देखें। मैंने कहा वो क्वालिटी चेक करें। मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये भी कहा है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन का खतरा है, इसलिए कि आप सूबाई हुकूमत से कंसल्ट ही नहीं कर रहे, सूबाई हुकूमत से पूछ नहीं रहे। आप किसी गली को आके बना के चले जाते हैं और ये पता नहीं कि वो गली शायद ऑलरेडी सूबाई हुकूमत ने बनाई हो, डबल काउंटिंग हो रही हो, करप्शन के बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बड़े इन्होंने एवेन्यूज खोल दिए हैं लोगों के लिए। तो ये चीज़ की थी। दूसरी आपने जो बात की, एहतजाज करने का हक हर एक का है, हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और जो भी पुरअमन एहतजाज करेगा उसमें हम कभी खलल नहीं करेंगे। मेरे भाई केस भी दाखिल हुए थे, अरेस्ट भी हुई थी, और फिर मैंने जहाँ तक मुझे पता है कोर्ट से वो बेल हुई है, तो वो सारे एक्शन लिए गए हैं जो भी। और अगर कोई भी उसके जो उस दिन इश्यूज हुए थे उसके बाद कोई ऐसी बात सामने नहीं है। हाँ, आज जैसे मैंने आपने कहा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट करने का हर एक कहा। एक मिनट देखिए, मैं तो केस पानी के मामले पे भी मैं असेंबली में ले गया था, मैंने सारे बातें की थी, और मुझे बड़ी हैरत है उस वक्त तो सारों ने, और वो क्लिप्स मौजूद हैं कि हर जमात ने एग्री किया था कि सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन फिर एक नया माहौल शुरू हो गया। हम बात कर रहे हैं कि जी 1991 के अकॉर्ड को फॉलो करें, वो कहते हैं आपको पानी दिया जा रहा है, आप चोरी कर रहे हैं। तो भाई अगर सिंध का हिस्सा उसमें जो कुछ भी है वो आप खुद कह रहे कि हम नहीं दे रहे, वफाक खुद कह रही कि हम 91 का अकॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे, हम कोई और सिस्टम चला रहे हैं।
उस पर तो हमारी मदद करें। तो हम अपना केस पहले भी रखा है, आगे भी रखेंगे। और मेरी सिर्फ गुजारिश हमेशा इसीलिए होती है कि आप दोस्तों के साथ कि, और ख़ासतौर पे जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, कि अपने लोगों जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है उनका इंटरेस्ट सबसे आगे रखें। बाकी पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, जो कुछ होती है, और वो इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। एक मिनट, वो कर रहे हैं, 1 मिनट जी। जो सहूलतें बढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं। बात ये कि जिला इंतजामिया और पुलिस को ऐसा लग रहा है कि आपके इकदाम को नाकाम करने पर तुलिए। अभी आप बाहर निकले, मेरा ख्याल है कि 80% लोग मास्क नहीं लगाए हुए होंगे, रक्षों में घुसे हुए हैं, दुकानों में घुसे हुए हैं। किसी तो अच्छा, पुलिस का जो काम है ना, लोग खौफ क्यों खाते हैं पुलिस से? कि हर दुकानदार कहता है कि फुट के अंदर सब लोग 6 बजने वाले हैं साहब। उसके बाद ड्राइव कवरेज अलग इशू है। मैं याद कर रहा हूँ कि सूबे के सरबराह तो आप हैं, इतना तो जरूर होना चाहिए कि हाल में जो आपकी बालदस्ती नजर आ रही है और सड़कों में भी नजर आ रही है। अच्छा, मेरी बात सुने, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरी तरफ से ये मैसेज आता रहा है और आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मास्क पहना, भाई ने फिर उतार दिया, सामने बैठे हुए ना, तो अब मैं क्या करूँ यार इनका? आप बताएं, कुछ कहूँगा कहेंगे साहब के साथ कुछ कर दिया। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो मिक्स सिग्नल्स जाते हैं, एक तरफ मैं ये इल्तिजा कर रहा हूँ लोगों से मास्क पहनो, वैक्सीनेट कराओ, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी ये साजिश हो रही है। आपको पता है, जब, और अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लाहौर में जब बढ़ गया था कोविड की केसेस और वहाँ पे डेथ बढ़ गई थी, इंतज़ामिया ने जो इक़दाम किए उसमें मिक्स सिग्नल्स दिया सबने। ये नहीं कि पीपल्स पार्टी वहाँ अपोजिशन में, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि लाहौर का माशी कत्ल हो रहा है। यहाँ पे पता नहीं कहाँ से या आगे जो लोगों को मारना चाहते हैं, मैं यही कहूँगा, मिक्स सिग्नल्स आते हैं, लोगों से कहा जाता है कि जी कुछ नहीं, ये तो और मैंने पिछली मीटिंग में, इधर मौजूद है मिनिस्टर साहब मौजूद है, बल्कि तीनों गवाह मेरे, मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि आप मैसेज करें, असद उमर साहब से कहें कि वो बताएं कि जी कराची के अंदर एहतियात की ज़रूरत है। उन्होंने नहीं किया, ऑन दी कॉन्ट्ररी उनकी जो जमात है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये जो आप बाकी चीज़ें ना, जो कि पुलिस जो है वो कमाई कर रही है और कोई, नंबर 1 आपने अपने आपको खुद कॉन्ट्रैक्ट किया, 6 बजे हमने बंद करने के लिए कहा। अगर 6 बजे के बाद पुलिस सख्ती करती है और अगर कहीं छोड़ देती है तो वो गलत है, लेकिन अगर सख्ती करती है तो अच्छी बात है। आपने कहा कि इम्प्लीमेंट कराएं, हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन मिक्स सिग्नल्स की वजह से हमें मुश्किल हो रही है। आपके पीछे अभी जो शाह साहब हाथ उठाए हुए हैं उनसे बच के रहे, इसलिए उन्होंने मास्क उतारा हुआ है। तो मैं आपको सामने बताऊँ क्या, ये इम्प्लीमेंट करना ना, क्या मैंने पकड़ के जेल में डालना है आपको? मैंने इल्तिजा ही कर दिया ना, और कर रहा हूँ, और कहीं फर्क पड़ा है ना, इस वक्त सारों ने मास्क पहना। अब ये मेरे इल्तिजा करने से, मेरे उससे ना, कि आप अपनी बेहतरी के लिए आज हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग है शाम को, हम फिर रिव्यू करेंगे। और देखिए, ये फैसला मैं अकेला नहीं करता हूँ, यहाँ पे ऐसा उस टास्क फोर्स की मीटिंग में इंतज़ामिया के लोग होते हैं, हमारे पुलिस, रेंजर्स, इंटेलिजेंस के लोग, आर्मी के लोग, ये सब होते हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर से डॉक्टर्स होते हैं जो कि इस काम को जानते हैं। हम सब मिल के मुत्तफ़िका, एक फैसला हमारा ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि ये करना है और बाकियों ने कहा नहीं, मेरे कई बातियों ने ये करना है, लेकिन मुत्तफ़िक नहीं होते जिस चीज़ में। हर वक्त मुत्तफ़िका फैसला होता है। आज मीटिंग है, उसमें हम फिर रिव्यू करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला जो फैसला करेंगे, और हमारी नीयतें साफ हैं, हमारे मकसद है कि इस वबा, और मुझे नहीं पता, मैंने तो नुकसान खाया है, आप लोगों में से किसी ने, हो सकता है जिसने नुकसान खाया उसी को पता है कि ये वबा क्या करती है। उसका मजाक उड़ाना मेरा ख्याल है बहुत नाजायज़ी है। हम नेक नियति से कर रहे हैं, हम जो फैसला करेंगे हम अपनी अकल के मुताबिक और सब कंसेंसस से लोगों की बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे। मैं इंशाअल्लाह शाम को जो बता दूंगा। लास्ट क्वेश्चन,
मैं सवाल ही पूछ जाऊँगा, इतना होशियार नहीं हूँ। पहला सवाल था, हाँ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और बाकी देखिए कराची में इश्यूज़ हैं, इस वजह से हम थोड़ी सी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर्स कम हुए। ऐसा नहीं कि जो हमने स्टेप्स लिए उनका फ़ायदा नहीं हुआ। आज कोई 11% के करीब कल का जो नंबर है वो था, जो कि पहले कराची में 16-17% में हुआ करता, तो कम हो रहा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा इश्यूज़ हैं, इसीलिए हमें, लेकिन फिर हमें कराची का थोड़ा सा ये होता है कि इतनी इंटरकनेक्टेड है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये डिस्ट्रिक्ट खत्म हुआ, इधर ये होगा और इस गली में फिर कोई और SOP होगी, इसलिए हमें मुश्किल होती है करने की। दूसरा सवाल था, हाँ, देखिए हमारे पास जो एपिडेमिक्स का लॉ है ना, लॉ का नाम पता नहीं क्या है, जो वो पेंडेमिक एक्ट है, वो बहुत कुछ इजाज़त देता है, लेकिन अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं। वज़ीर आला सिंध तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम बंदिशें खोलने की तरफ जा रहे हैं, हुकूमत के सफ़ीर बनकर लोगों को कहेंगे कि वैक्सीन लगवाएं, अभी ये वबा गई नहीं है, ये मौजूद है, एहतियात जारी रखनी है।